आईपीएल को बीसीसीआई ने एक ऐसा मॉडल बना दिया है जिसमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं चलती बल्कि खरीद बिक्री भी चलती रहती है। अब अगर खरीद बिक्री होगी तो फायदा और नुकसान भी होगा। अब ऐसे में आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले ही एक धमाकेदार खबर आई है कि अहमदाबाद के टोरेंट ग्रुप ने गुजरात टाइटंस के 67% शेयर्स खरीद लिए हैं। तो ये जो धमाकेदार डील रही वो टोटल रही 7,522 करोड़ की। मतलब कि जीटी के जो नए ओनर्स टोरेंट ग्रुप है उसने जीटी का मेजॉरिटी शेयर्स जो है वो खरीद लिया है। तो टोरेंट ग्रुप जो है वो तकरीबन 5,035 करोड़ का मालिक जो है वो गुजरात टाइटंस में बन गया है। और जो गुजरात टाइटंस के पुराने ओनर सीवीसी ग्रुप है उसके पास अभी भी 33% का स्टेक बचा रहेगा। पर भाई ये सब खरीद बिक्री में बीसीसीआई को भी कुछ फायदा होता है या ये सारी टीमें बाहर ही डील करके मुरब्बा खा रही हैं? आगे बढ़ने से पहले क्रिक डू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो भैया जब बाहर मुरब्बा बट रहा हो तो बीसीसीआई को लालच ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? बीसीसीआई को गुजरात टाइटंस के इस डील में 375 करोड़ रुपए मिले हैं क्योंकि बीसीसीआई का ये रूल बहुत पहले से है कि अगर टीम्स के बीच कोई अदला बदली ओनरशिप की होती है या कोई डील होती है पैसों की तो उसका 5% कट आपको बीसीसीआई को देना ही होगा। मतलब आईपीएल सिर्फ टीम्स, प्लेयर्स, फ्रेंचाइजीज और फैंस के लिए ही नहीं बल्कि बीसीसीआई के लिए भी एक गोल्ड माइन है। जीटी का अब तक का सफर तो काफी अच्छा रहा है आईपीएल में क्योंकि 2 सीजन्स में से 2022 का आईपीएल वो जीत चुकी थी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में और हार्दिक पांड्या की ही कप्तानी में 2023 के आईपीएल के फाइनल में भी पहुंची थी। हालांकि इसके बाद गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को 18 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस को बेच दिया और जिससे दोनों ही टीमों का बैलेंस बिगड़ गया। गुजरात टाइटंस का कैप्टन शुभमन गिल को बनाया गया और हार्दिक पांड्या को बनाया गया मुंबई इंडियंस का कैप्टन। गुजरात का परफॉर्मेंस तो खराब रहा ही पर उससे ज्यादा खराब हो गया हार्दिक और मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस। भाई इसीलिए कहा जाता है कि बनी बनाई चीज को छेड़ा नहीं करते, जो चीज चल रही है ना उसको चलने दिया जाता है। चलिए, गिल का पहला सीजन तो एज ए कैप्टन गुजरात के साथ बहुत ही बुरा रहा था। 14 में से सिर्फ 5 मैचेस जीते थे और प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों ने ही शुभमन को काफी क्रिटिसाइज किया था उनकी पुअर कैप्टनशिप स्किल्स के लिए, लेकिन मैं उनको यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूँ क्योंकि भैया एक तो अचानक तुमने कप्तान बना दिया वो भी सीजन के बीच में, प्लस टीम उनकी नहीं थी, टीम हार्दिक की बनाई हुई थी। अब टीम को भी तो एक नए कप्तान को अडॉप्ट करने में और उसके साथ एडजस्ट करने में, उसको समझने में टाइम लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल शुभमन गिल अपनी कप्तानी में गुजरात के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे और टीम की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। गुजरात टाइटंस इस बार आईपीएल में अपना सफर 25 मार्च को पंजाब किंग्स 11 के खिलाफ नरेंद्र मोदी के मोटेरा स्टेडियम में शुरू करेगी। इसके बाद 29 मार्च को वो मुंबई इंडियंस से भी भिड़ेंगे। इस बार ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने काफी नए प्लेयर्स खरीदे हैं, तो देखते हैं कि क्या जज्बा और जुनून ये नए प्लेयर्स दिखाते हैं और कितनी ऊंचाई तक गुजरात टाइटंस को पहुंचाते हैं। तो बस भाई गुजरात टाइटंस के फैंस तैयार हो जाओ, एक नए मालिक, नई टीम, नए जज्बे और नए कप्तान के साथ आईपीएल 2025 का आगाज करने के लिए। तो आपको क्या लगता है इन सारे नयापन के बीच गुजरात टाइटंस ऊंचाई तक जा पाएगी, आईपीएल में अपना एक मुकाम बना पाएगी जो उसने शुरुआत में किया था, या फिर इस बार का सफर भी उनका पिछले साल की तरह चैलेंजिंग ही रहने वाला है? कमेंट में बताएं और इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए क्रिक डू के साथ।